गठबंधन है, कैसे लगे? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी से तो मैं लड़ ही रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी का देश की कई पार्टियों के साथ गठबंधन हो चुका है, जिसमें असनुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी भी है, बाबू सिंह कुशवाहा जी की जन अधिकार पार्टी भी है, राजकरण कश्यप जी की भी पार्टी है। तो कहने का मतलब इस प्रदेश की लगभग 45 पार्टियां हमारे साथ हैं और उसमें से ओवैसी साहब की बड़ी पार्टी पूरे देश में वो भी हमारे साथ है और हम सब ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया हुआ है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और यहाँ पे मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रत्याशी हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र कटेरी से। तो आपकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पे पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो चुनाव लड़ने का जो आपका मुद्दा है वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम इस देश में जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, क्योंकि संविधान में संख्या के अनुपात में भागीदारी की बात की गई है। काशी राम साहब ने भी नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक हमको आंकड़े नहीं मिलेंगे और उन आंकड़ों को जाति आधारित जनगणना करवा के उन आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे और आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उनकी संख्या के अनुपात में उनको भागीदारी दी जाएगी, नौकरियों में भागीदारी दी जाएगी। हमारी ये जो ज़मीनें हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार SC ST OBC के पास मात्र 6% ज़मीनें हैं, इसका भी उनकी संख्या के अनुपात में बंटवारा होगा। और जो 94% की ज़मीनों पर सवर्णों का कब्जा है वो OBC SC ST और माइनॉरिटी में बराबर हिस्सेदारी में बटेगा उनकी संख्या के अनुपात में। हम शिक्षा की दोहरीकरण व्यवस्था को समाप्त करवाएंगे। एक तरफ सरकारी स्कूल है, एक तरफ महंगे संस्थाएं हैं, इनको समाप्त करवाया जाएगा। निजीकरण की व्यवस्था स्कूलों में समाप्त की जाएगी, विद्यालयों में, और समान शिक्षा नीति लागू की जाएगी। संविधान में शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री की बात की गई है, लेकिन देश की आज़ादी के 74 साल बीतने के बाद आज ना हमको शिक्षा फ्री मिल रही है ना चिकित्सा फ्री मिल रही है। हम शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री करवाएंगे। ये जो सरकार निजीकरण कर रही है, निजीकरण को रोकेंगे और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। ऐसे हमारे तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ हम मैदान में हैं। ठीक सर, धन्यवाद। और एक सवाल और सर जी, जैसे आप ही की तरह बहुत सारे नेता अभी तक आते हैं जनता के बीच में, जी, और इस तरह बड़े बड़े वादे करते हैं, जी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद काम कुछ नहीं करते। बिल्कुल। तो जनता कैसे विश्वास करे आप पर कि आप ऐसा बिल्कुल करोगे? हमारे पास आपको विश्वास करने के लिए एक बड़ा मजबूत साधन हमने दिया है। आप अन्य पार्टियों को देखते होंगे, वो सादे पेपर पे अपना घोषणा पत्र लिख कर दे देते हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे भारत की अकेली ऐसी पार्टी है जो स्टाम्प पेपर पे अपने घोषणा पत्र को देती है। और स्टाम्प पेपर संवैधानिक चीज़ है, उसमें दिया हुआ घोषणा पत्र झुठलाया नहीं जा सकता। अगर हमारी सरकार बनती है और हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो आप हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ और अपनी क्षेत्र की जो आपका प्रत्याशी है उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। धन्यवाद। बोल 85 ओम वीर वर्मा जिंदाबाद।